प्रेज द लॉर्ड। अभी हमने वचन पढ़ा, हे मेरे परमेश्वर मुझको शत्रुओं से बचा। यहां पर दाऊद जो परमेश्वर का एक जन था, वो परमेश्वर के ऊपर पूरी तौर पे निर्भर करता था। किस पर निर्भर करता था? परमेश्वर के ऊपर। और वो परमेश्वर के ऊपर जब निर्भर करता था तो उसके बहुत से दुश्मन हो गए। जब वो मात्र 17 साल का था तो एक बहुत बड़ा 10 फुट का बंदा और पूरा शूरवीर, सारे अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता, अस्त्र शस्त्रों को चलाने वाला, तलवार भाला कुछ भी चीज हो, हर एक चीज वो चला सकता था। उस गोलियत का सामना किससे हो गया? जो शस्त्र अस्त्र नहीं चलाता था, मात्र एक गुलेल चलाता था, मात्र एक गोफन चलाता था, मात्र परमेश्वर के ऊपर भरोसा करता था। हालेलुया। केवल परमेश्वर के ऊपर भरोसा करने वाला बंदा, जिसका विश्वास केवल परमेश्वर पे है, उसके काफी सारे दुश्मन हो गए हैं। गोलियत को उसने मात्र एक पत्थर के द्वारा मार दिया। हालेलुया। उसी की तलवार से, जो अपने आप को शूरवीर योद्धा कहता था, उसी की तलवार से उसकी गर्दन को काट दिया। और इसका दुश्मन कौन बन गया? कहते कि उसने लाखों को, उसने हालेलुया हजारों को मारा। दाऊद के बारे में बोला कि लाखों को मारा, और दूसरे के बारे में बोला हजारों को मारा। तो राजा दुश्मन बन गया। कोई आदमी किसी की तारीफ आज पसंद नहीं करता है। कई लोगों की तारीफ की जाए ना, वो विश्वासी आगे बढ़ गया, हे पास्टर जी तो उसी की तारीफ करते, मेरी तो बिल्कुल नहीं करते। तो आप इस तरीके से ना सोचें, आप एक साउल ना बने, आप परमेश्वर के योद्धा बने, शूरवीर बने। प्रार्थना करें, रीस करें कि प्रभु मुझे भी इस्तेमाल कर। जिस प्रकार आप अपने बच्चों को इस्तेमाल करते हो, मुझे भी इस्तेमाल करें। तो आप एक विरोधी नहीं बनेंगे। और जब एक राजा किसी एक छोटे से बंदे का, एक नागरिक का दुश्मन बन जाए, तो आप सोच के देखिए कि वो नागरिक बच पाएगा? पुलिस उसके पीछे हमेशा पड़ी रहेगी, कहीं भी छुपने का स्थान नहीं होगा। फिर भी परमेश्वर उसकी रक्षा करता है। और यहां पर दाऊद जो है इसी प्रकार पुकार रहा है। क्या कहता है? हे मेरे परमेश्वर मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। हालेलुया। मेरे विरोधी से बचा। परमेश्वर के बेटे बेटियों, यहां पर सच में बहुत ही बड़ी बात है। पहला शमूएल अध्याय 19 उसकी 11 आयत हम पढ़ेंगे। देखते हैं इस दुश्मन ने, जो साउल है, वो भी परमेश्वर का जन है, वो भी परमेश्वर का जन है। आज हमारे दुश्मन कौन है? परमेश्वर के जन ही बने हुए हैं। पहले प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन कौन बने? वो शास्त्री, वो फरीसी, जो परमेश्वर के वचन के ज्ञाता थे, धर्म के ठेकेदार, याजक, महायाजक, वो यीशु मसीह के विरोधी बने। उनको तो खुश होना चाहिए था कि यीशु मसीह, जो जिसके बारे में भविष्यवाणियां हुई, इतने चिन्ह और चमत्कार प्रकट कर रहा है, अपने बारे में बता रहा, प्रमाण दे रहा है, उनको तो उसके चरणों में आ जाना चाहिए था। परंतु उन्होंने उल्टा किया। वो याजक, वो महायाजक, वो शास्त्री, वो फरीसी, वो धर्म के ठेकेदार प्रभु यीशु मसीह के दुश्मन बन गए। तब यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम हालेलुया ऊंट तक को निकल जाते हो, तुम कटोरे को ऊपर से मांजते हो, अंदर से तुम मैले हो। वचन पढ़ेंगे। तब साउल ने दाऊद के घर पर दूत इसलिए भेजे कि वे इसकी घात में रहे। कहां पे भेजे? कहां पे भेजे दूत? घर पे भेजे। हालेलुया। एक घर को हम लोग क्या मानते हैं? एक अपना विश्राम का स्थान मानते हैं, जहां पर परिवार होता है, हमारे बड़े होते हैं, वहां पर हमें विश्राम मिलेगा। परंतु इसने, देखिए, इस साउल ने वो रास्ता बंद कर दिया। वो रास्ता बंद कर दिया ताकि ये विश्राम करने ना पाए और इसको मैं मार दूं। और इसने कोई बुराई नहीं की। इसने साउल का क्या बिगाड़ा था?
कुछ नहीं बिगाड़ा, सिर्फ एक गोलियत को मारा था। लोगों ने क्या बोला, इसने एक ने हजारों को और इसने 10,000 को मारा। सिर्फ इतनी सी बात में, इतनी सी बात के कारण एक दुश्मन बन गया। यह तो अनुचित बात है। आज हमारे दुश्मन कैसे बनते हैं? आज हम परमेश्वर में जब चलते हैं, हमारे चेहरे पे परमेश्वर का नूर आता है, हम अच्छी जिंदगी जीने लग जाते हैं, हम शराब नहीं पीते, हम हत्या नहीं करते, तो लोगों को यह भी बर्दाश्त नहीं होता, हमारे दुश्मन बन जाते हैं। तो हमारे मुंह से क्या निकलता है? पिता हमारी रक्षा कर, हमें ऊंचे स्थान में रख। दानियल ने जब उसको नबूकदनेस्सर राजा ने क्या कहा कि इन सब पंडितों को, कसीदियों को, तांत्रिकों को, टोना करने वालों को, सबको बुला के लाओ और ये मुझे क्या सपना आया है ये बताएं, नहीं तो इनको मार दिया जाए। तब दानियल उस समय वहां पे नहीं था, परंतु उसके कानों में यह बात पहुंची और उसने क्या कहा कि क्या राजा ने बड़ी उतावली के साथ ये आज्ञा नहीं निकाली है? राजा को पास उसको वो गया और कहा, क्या कहा कि मुझे थोड़ा सा वक्त दिया जाए। हालेलुया। कोई भी ऐसी बात नहीं बता सका। मुझे क्या पता राजेश के मन में क्या चल रहा है, मुझे क्या पता राजेश को कौन सा सपना आया। यहां पर ऐसी विचित्र बात सच में पूछी, और जब ऐसी विचित्र बात कई बार हमारे मन में भी आ जाती है कि हम लोगों के विचार पढ़ सके इसके मन में क्या चल रहा है। चोर क्या सोचेगा कि अरे इसके मन में ऐसी बात आनी चाहिए जो मैं सुन सकूं और इसने पैसा कहां रखा है, मैं उसको चुरा लूं। चोर ये सोचेगा। दुश्मन ये सोचेगा कि इसके मेरे को कमजोरी मिल जाए ताकि मैं इसको घात कर सकूं। हालेलुया। दो खिलाड़ी लड़ रहे हैं, दोनों मजबूत हैं, वो भी क्या सोचेंगे कि इसकी कोई कौन सी चाल से मैं इसकी चाल को काट दूं और उसके ऊपर मैं फतेह पा जाऊं, मुझे वो कमजोरी मिल जाए। आज टीवी के अंदर क्रिकेट के बहुत ज्यादा खिलाड़ी हैं, वो क्या देखते हैं, ये कहां पर शॉट मारता है, कौन सी बॉल से आउट होता है, कहां पर ये कौन सी इसकी कमजोरी है, ताकि हम इसको आउट कर सकें। दोबारा देखना, वो दोबारा खिलाड़ी आता नहीं है, एक ही बार आता है। कई खिलाड़ी जो पहले वाले, जो टाइम ज्यादातर ये कैमरा कुमरा नहीं था, उस टाइम तक वो खिलाड़ी चलते रहे। अब तो है एक एक खिलाड़ी की बड़े अच्छे तरीके से नजर रखी जाती है और वहीं पर फील्डर खड़ा कर दिया जाता है और उसको हरा दिया जाता है। हालेलुया। तो खिलाड़ी की कमजोरी ढूंढता है, दुश्मन की कमजोरी ढूंढता है। इसने भी, साउल ने भी यही कमजोरी ढूंढी। हालेलुया। कि एक इसका एक स्थान है जहां पर ये विश्राम पा सकता है, इसके भाई इसकी मदद करते होंगे, परिवार के लोग इसको शांति देते होंगे, परंतु परिवार के भी हाथ खड़े। हालेलुया। कोई शांति नहीं दे पाया, कोई इसको सतावना नहीं दे पाया, कि अकेला ही भागता फिरा। हालेलुया। जिसको निकले वो पढ़ दिया करो जल्दी से। क्या किसी अनर्थकारी को कुछ भी ज्ञान नहीं रहता, जो मेरे लोगों को ऐसे खा जाते हैं जैसे रोटी। हालेलुया। यहाँ पर क्या बता रहा है दाऊद? यहाँ पर दाऊद ये कह रहा है कि ये लोगों को बिल्कुल भी इतनी चेत नहीं है, ये किसके कोई डर भय नहीं है इनके अंदर, ये कैसे मेरे लोगों को मार रहे हैं। यहाँ पर दाऊद अपने लोगों की भी चिंता करता है। एक तो राजा उसके पीछे पड़ा हुआ है, ऊपर से उसके लोगों को भी मारा जा रहा है, और यहां पर दाऊद ये बातें बोल रहा है। 143 उसकी 9। दाऊद अपने लोगों की भी चिंता, जैसे एक पास्टर है अपने भेड़ों की चिंता करता है, जो परमेश्वर हमारी चिंता करता है। परमेश्वर जो पास्टर है वो भी परमेश्वर की भेड़ है। परमेश्वर हमारी चिंता करता है, आपकी चिंता करता है। जब आप नहीं आते तो हम फोन पे करते हैं, क्या कारण है, आए क्यों नहीं, कौन सी मजबूरी पड़ गई, क्या बात हो गई। क्या पास्टर को वहां पर पैसे की जरूरत होती है या पास्टर का फायदा होता है? पास्टर इसलिए बुलाता ताकि आप लोगों की तरक्की हो, कि आप परिवार के सदस्य हो, आप इस परिवार से अलग नहीं हो। कौन कौन सोचता है इस कलीसिया क्या कि मैं इस परिवार का सदस्य हूं, मैं ये परिवार मेरा परिवार है, कौन सोचता है? हालेलुया। पहले हम नहीं सोचते होंगे जब हम परमेश्वर में नहीं थे, परंतु अब हम ये सोचते हैं कि ये परिवार मेरा है। हालेलुया। और सच में यही बात है। रिश्तेदार याद नहीं रहते, दोस्त मित्र याद नहीं रहते। जिस टाइम मुसीबत पड़ती है, चर्च में आओ, प्रार्थना करें, छुटकारा होता। हालेलुया। कल मैं बहन कमला के घर गया, उसके बाद मुझे एकदम घबराहट स्टार्ट हो गई, बहुत तगड़ी घबराहट हो गई।
ऐसा लग रहा कि मैं दम निकलेगा। बहन से मैंने पानी मांगा, पानी भी मैंने पिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं लक्ष्मी बहन के घर गया, वहाँ पे भी मेरे को आराम नहीं पड़ा। मैं फटाफट वहाँ से निकला और यहाँ पर मेरे को चर्च खुली दिखी बस। अल्लाह, मैं परमेश्वर का धन्यवाद किया। यहाँ पर आकर मैं बैठा, काफ़ी देर प्रार्थना किया और ठीक हो गया, यहाँ से घर गया। हालेलुया। पढ़िए। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। हालेलुया। क्या कह रहा है दाऊद? शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी आड़ में हूं। उसका पूर्ण तौर पे संपूर्ण, पूर्ण मन, पूर्ण बुद्धि, पूर्ण शक्ति के साथ वो परमेश्वर पे भरोसा करता था। मैं तेरी आड़ में हूं। जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखेगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसका मुंह कभी काला नहीं होगा, वो कभी लज्जित नहीं होगा। परसों मैं एक शादी में गया, वहां पर कई लोगों से मेरी बहस हुई। जब बहस हुई तो बहुत गलत शब्द मुझे बोले। एक बंदे ने, वो ज्यादा ही वो था, वो तू छोड़ के इसमें आ जा, हिंदू बन जा। मैं कहा मैं वेल एजुकेटेड आदमी हूं, मुझे पता मेरा भला बुरा क्या है, तुझे इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा गलत बोलने लगा। फिर मैं वहां से निकल दिया। बाइबल का वचन मेरे को पवित्र आत्मा ने दिया कि विवाद के बढ़ने से पहले वहां से हट जाओ। फिर मैं वहां से हट गया। उससे पहले मैं वहां सापला में गया, बस में जा रहा था तो मेरे को पवित्र आत्मा ने अगुवाई किया कि मैं प्रचार करूं पूरी बस के अंदर। बैठा रहा, हिम्मत किया, फिर बैठ गया, फिर हिम्मत किया, बस स्टैंड आ गया, हिम्मत किया और सिटी बच गई, बस मैं प्रचार नहीं कर पाया। फिर मैं कहा मैंने आज जरूर कुछ करके जाना है यहाँ पे। रात को ही मैं, जब शाम हुई बिल्कुल, तभी निकल गया और मैं कभी उस किरण बहन से मिलना जिसको लोगों ने रोका कि तुम प्रचार ना करो। उसके घर निकला, लोग कहते तुझे कैसे पता चलेगा, वहां के जो विश्वासी बोले तुझे कैसे पता चलेगा? मैं पता चलेगा। और वहां पे गया तो मुझे उसका घर मिला। मैं कहा प्रेज द लॉर्ड। इतने खुश हुए, बहुत ज्यादा खुश हुए। पर उसका प्रचार किया, पवित्र आत्मा ने कई बातें बताई और उनका विश्वास और बढ़ा। हालेलुया। उनको मजबूत करके आया। मैं सुबह उठा, मैंने कहा अंकल जी मैं तो प्रचार करके आऊंगा, चलो मेरे साथ। अंकल एक बार तैयार हो गए, फिर बैठ कर कल फिर अगली बार आ गए तो प्रचार करेंगे। मैं कहा नहीं अंकल जी, मैंने प्रचार करना तो करना है। एक छोटा सा बच्चा लिया, एक छोटी सी बेटी ली। बेटी 8वीं पढ़ती थी और बेटा पहली दूसरी क्लास में होगा। मैं चल पड़ा और कम से कम 10 जगह रुक के ऊंची आवाज में प्रचार किया। हालेलुया। सापला में जाके कईयों ने बोला बैठिए चाय पी के जाइए, कईयों ने कहा कुर्सी बैठिए, इतना आदर किया। हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, मैं आपको एक बहुत बड़ी गुहाई बता रहा हूं। मैंने एक YouTube के ऊपर एक भाई की गुहाई सुनी, बहुत मजा आ गया मुझे। उस गुहाई के बारे में थोड़ा जिक्र करूंगा। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। हालेलुया, तारीफ हो, ग्लोरी टू जीसस। अबू अहमद, जो एक मुस्लिम सऊदी अरब का बंदा, और वो ईसाइयों को परमेश्वर में, मतलब कि मुसलमान बनाने के लिए गया। और वो वहां से मुझे स्थान का नाम नहीं लिख रखा, उसमें जिक्र नहीं कर रखा। वो वहां पे चला गया और वहां पर जाके उसके पास कुछ पैसा आया, जिससे वो वहां पर उसने एक दुकान ले ली। वहां पर उसने 200 दिनार के अंदर दुकान ले लिया। उसको चलाने लगा। 1 महीने का कर्जा, तो 1 महीने का किराया तो उसने भर दिया। और फिर कोई उसका जो मित्र था वो कहने लगा था कि भाई मेरे को बच्चे पढ़ाने हैं तो मुझे बता कि मैं कहाँ पे जाऊँ। वो उसने मित्र से अपने रिक्वेस्ट किया, उनको भाई ये जो चर्च है ना, यहाँ पर बहुत हेल्प करते हैं और यहाँ पर तू जा और वहाँ पे अपने बच्चे को दाखिल करा। उसने उनको, मैं एक मुसलमान होके, मोहम्मदन होके मैं क्रिश्चियन स्कूल में जाऊँगा, ये गवारा नहीं है। उनको मैं भी तो पढ़ा रखे अपने बच्चे, मेरे बच्चों को तो कभी आज तक इन्होंने ऐसी वैसी बातें सिखाई नहीं। उसका जो दोस्त था उसके बच्चे को वहाँ पे दाखिल कराया और उस मुसाफिर ने उसको बोला कि तुम यहाँ पे आना, 3 दिन के बाद यहाँ पर एक पेरेंट्स मीटिंग है, मतलब एक मीटिंग है, आप उस मीटिंग में आएंगे। उसने सोचा कि पेरेंट्स मीटिंग होगी और वो आज चला गया। और वो
जब वो वहाँ पे लोग प्रार्थना किया उन्होंने, और प्रार्थना करके जो भी आराधना थी सब कुछ करके पूरी तौर पे परमेश्वर से मांगा, किस तरीके से उसने मांगा वो सारा कुछ उसको, तो वो कहता है ये इतने अच्छे लोग, इतने अच्छे कपड़े पहनते हैं, टाइयाँ लगाते हैं, इतने इनको तालीम नहीं है क्या, ये नरक में जा रहे हैं, इनको मैं बचाऊंगा, इनको मैं बचाऊंगा। तो पहले महीने का किराया उसने भर दिया, दूसरे महीने का किराया वहां नहीं भरा था, वहां पर ही उसकी थोड़ी जिस तरह की भाई बातचीत करते करते उसने एक पास्टर का निंदा कर दिया, बेइज्जती कर दिया। पास्टर मुस्कुराया और कोई जवाब नहीं दिया, जो भी बातें थी वो अच्छे तरीके से उसको समझा के भेज दिया। उसने सोचा कि देख मैंने इसकी निंदा की और मैंने कोई जवाब, इसने कोई जवाब नहीं दिया मुझे, और इसके अंदर क्या कोई खास बात तो है, जरूर कोई ना कोई ऐसी बात है जिसके कारण इसने बदल दिया। तो परमेश्वर के बेटे बेटियों, तब वो वहां से चल पड़ा और अगले महीने का किराया उस जो देना था वो वक्त आ गया, और उस महीने का किराया वो दे नहीं पाया। वो 150 दिनार तो दे दिए, और वो जो दुकान का मालिक था वो कहता मेरे को पूरे पैसे दीजिए। हालेलुया। एक मिनट अभिषेक, 150 दिनार उसने दे दिए, और वो कहता है मकान मालिक कि मुझे पूरे दे, और आज ही चाहिए। उसने रिक्वेस्ट की, चल ठीक है तुझे दे दूंगा, मैं शाम तक दे दूंगा, तो ठीक है आज ही चाहिए मुझे। और उसने जाके अपने जो दुकान पे लोगों को बुलाने लगा, चिल्ला चिल्ला के आओ आओ, लोग बहुत आ रहे, परंतु बीच में कोई ऐसी चीज जिससे साइड में डाइवर्ट हो जाते और दुकानों पे चले जाते। कई बार हम सोचते हैं कि भाई ये जो योजना है ये इंसानों की है, नहीं, परमेश्वर जिसको बुलाना होता है ना, कईयों का काम नहीं चलता। कई लोग परमेश्वर की बात को मान के आनाकानी करते हैं, तो समझ लीजिए बीच में कौन अड़ा हुआ है, परमेश्वर अड़ा हुआ है, परमेश्वर आपको बुला रहा है। कई बार हम लोग हट करके नहीं कोई बात नहीं, हम चर्च में नहीं जाएंगे तो हमारा जैसे ही गुजारा हो जाएगा, नहीं होगा। इस बंदे को परमेश्वर ने चुना, और इसने वहां पे आया और इसने ग्राहकों को बुलाना शुरू किया, परंतु बीच में ऐसे इसको महसूस हुआ है क्या बात है, यहां तक तो ग्राहक आ रहा है, यहां से आके साइड में मुड़ जाता है, और वो परमेश्वर की बुलाहट को नहीं समझ पा रहा था कि परमेश्वर मुझे बुला रहा है। तो वो उसका जो 50 रुपये है, 50 दिनार है, वो पूरे नहीं हुए। वो अपने दोस्त मित्र के पास गया और जाके कहने लगा कि मुझे 50 दिनार दें, और मुझे जरूरत है, सख्त जरूरत है, मैंने किराया भरना दुकान का। वो कहता मैंने आज ही पैसे मिस्र पहुंचाए हैं अपने अब्बू के पास, इसलिए मेरे पास अब है नहीं, तू बैठ जा, कुर्सी पे बैठ जा। उसको कुर्सी पे बैठा दिया, और कुर्सी पे जब वो बैठा तो उसको कोई आत्मा ऐसे अगुवाई करे कि ये कुर्सी के नीचे देखे। वो बार बार उसको हुए, 1-2 बार उसको हुआ, उसने नहीं देखा, पर जब तीसरी बार उसको ऐसे हुआ तो उसने कुर्सी के नीचे देखा, तो वहां पर क्या मिला, एक क्रूस मिला, और क्रूस उसने उठा दिया। जैसे ही उसने क्रूस उठाया, जो चर्च में पादरियों ने उसको बोला था वो बातें, पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो बातें वहां पे बोली गई थी, वो सारा उसको स्मरण आ गया, ये बात तो वहां पर हुई थी जैसे ही उसने क्रूस उठाया। हालेलुया। फिर उसका दोस्त था, उसने झाड़ू वगैरह छोड़ा, जो अपना झाड़ू मार रहा था, तो छोड़ा नहीं, चल मैं एक मित्र को जानता हूं और वो परमेश्वर का जन है, उसके पास चलते हैं, चलो। और वो जब वहां पे गया, कभी मुझे 50 दिनार की जरूरत है, उनको हाँ ये लो, उसको 100 दिनार का चेक दे दिया, 100 दिनार का चेक दिया। कितनी जरूरत थी, 50, उसको 100 दे दिए। उनका तू भरना चाहे देना उधार चुका था मैंने, अबू अहमद, मैं आपको जानता हूँ भाई, इतना नहीं जानता कि तू देगा या नहीं देगा, इतना नहीं पता, और नहीं मैं इसी उद्देश्य से तुझे दे रहा हूँ। उसको एकदम वो हिल गया, उनको देखिए कैसे लोग हैं ये, इतनी मदद करते हैं, इतना कोई भी नहीं करता। दूसरा, उसके जो पत्थर के हृदय के ऊपर परमेश्वर का हथौड़ा, हालेलुया, और उसने परमेश्वर की तरफ वो मुड़ गया, परमेश्वर की बातों पे चलने लगा, चर्च में जाने लगा। और उसने अपनी पत्नी को आके बताया
कि मैं तो क्रिश्चियन बन गया, मैं परमेश्वर का जन हो गया। उसकी घरवाली कहती, ये जो तेरे मेरे बीच में आज से ये दीवार है और तूने सीरिया के कानून को तोड़ा है, अब तू इधर रहना, मैं इधर रहूंगा और मैं ठारी हूं, बैग जा रही हूं। और ऐसे ही किया, ऐसे ही किया। फिर थोड़े दिन के बाद उसके पास एक लेटर आया और लेटर में कहा कि ये जाके अब वहां के अधिकारी को दिखा दो। और जब अधिकारी को दिखाया लेटर तो उसको जेल में बंद कर दिया। और उसने अंदर प्रार्थना क्या की थी, प्रभु मैं तेरा बेटा हूं, कोई मुसीबत की घड़ी मेरे पर ना आए। लेकिन उसके बंदे को भेजा कि जाके इसको छुड़ा, और उसको छुड़ा लिया अगले दिन ही। नु क्या बात, आप लोगों ने फोन क्यों नहीं किया? नु हम ऐसे नहीं फोन करते, हम 6 महीने के बाद आते हैं। और उनको मेरे तेरे बारे में क्या, वो तेरे बारे में जो यहाँ का जेलर है वो बार बार मुझे फोन कर रहा है, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई कर रही है और उसको रिलीज करवाएगा। हालेलुया। और उसको जब रिलीज हो गया वो, तो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा, जेल में बैठे बैठे प्रार्थना किया उसने कि प्रभु मेरी पत्नी को भी मुझे वापस लौटा दे। उसकी पत्नी को एक सपना आया, वो ब्लैक क्लोथ्स में है, काले कपड़े बुरके के अंदर है, और एक तख्ते के ऊपर उसको लिटा रहे हैं। 4 लोग ब्लैक कपड़ों के अंदर उसके चारों तरफ खड़े हैं, और 4 ब्लैक कपड़े क्या दिखाते, पाप को दिखाते हैं। और वो आगे उसको एक बहुत नीट एंड क्लीन वाटर दिखता है, और वहां पर कहते हैं अगर तू इसमें नहाएगी, इसमें स्नान करेगी तो तुझे हम छोड़ देंगे। तो उसने आके अगले दिन वो अपने पति के पास आई और मुझे इस प्रकार से बोला कि मुझे इतना सपना आया, और जैसे ही मैंने वो कहा भी हाँ मैं नहाऊंगी इस पानी में, तो तब मुझे लौटा दिया, तब मैं जिंदा हुई, नहीं तो मेरा हालत बहुत खराब हुई। तो मुझे इस प्रकार से दर्शन हुआ। तब उसके पति ने उसको सारा दर्शन खोल के बताया कि तू तो चली गई थी और परमेश्वर ने तुझे बुलाया, मैंने तेरे लिए प्रार्थना किया कि मेरी पत्नी मुझे लौटा दे, मेरे बच्चे लौटा दे मुझे, और तू आई। हालेलुया। और उसके बाद उस पत्नी ने क्या बोला कि मुझे भी बपतिस्मा लेना है, मुझे भी मसीह बनना है। उसने फिर उसके पास जो दोस्त मित्र था उसको कहा, हाँ आपको तुम परमेश्वर को ग्रहण कर सकते हो अगर तुम समय। आज मुस्लिम लोग बहुत परमेश्वर में आ रहे हैं। हालेलुया। तो ये आपके लिए गुहाई है, ग्लोरी टू जीसस। जो हमें बदलेगा वो खुद बदल जाएगा। हालेलुया। हमें तो सिर्फ बदल सकता था, एक बदल सकता, वो यीशु मसीह, और वो भी बाइबल से अलग नहीं बदलेगा। हमें गुलाम बनाने के लिए नहीं, हमें चोर बनाने के लिए, हमें डाकू बनाने के लिए नहीं, बल्कि अपने कानून पे चलने के लिए, बेटर और पवित्र और चमकीला बनाने के लिए हमें बदलेगा। हालेलुया। गलत नहीं बनाएगा। जब दाऊद ने ये बातें उसके जीवन में आई तो उसने परमेश्वर को पुकारा, और जब पुकारा तो परमेश्वर उसको पग पग पे उसकी निगहबानी करता था, उसको छुड़ाता था। और वो दाऊद क्या कहता है, उसने भलाइयां की, भजन संहिता 35 अध्याय उसकी 12, भजन संहिता 35 की 12, उसने भलाइयां की, बदले में क्या मिला, बुराइयां मिली। आज तुम भलाई करते हो, बदले में क्या मिलता, बुराइयां मिलती हैं। हालेलुया। तुम भलाइयां करते हो, लोगों को सुसमाचार सुनाते हो, लोगों को नरक की आग से निकालना चाहते हो, बदले में क्या मिलता, बुराइयां मिलती हैं, गालियां मिलती हैं। शैतान के जो शस्त्र हैं वो हमारा आदर करते हैं। आजा भाई मैदान में बोलो, पढ़िए। वे मुझसे भलाई के बदले बुराई करते हैं, यहाँ तक कि मेरा प्राण उठ जाता है। हालेलुया। 13, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने। हालेलुया। जब वो लोग रोगी होते हैं, दाऊद कहता जब वो लोग रोगी थे, इसका मतलब दाऊद ने उनके लिए प्रार्थना की, उनको बचाने के लिए चिंता व्यक्त की, उनके लिए अपने घर से कुछ उनकी मदद भी किया होगा। जब वो लोग रोगी थे, मैं टाट ओढ़ लिया, यानी उपवास में बैठा है, पिता यहोवा इनकी मेरी प्रार्थना सुन, इसको चंगा कर। तो परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है जब वो रोगी थे तो मैंने उनके लिए विनतियां की। हालेलुया। मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौटा। दाऊद कहता है मेरी प्रार्थना फल मेरी गोद में लौटा दे। 14 पढ़ो उसकी।
मैं ऐसी भावना रखता था कि मानो वे मेरे संगी या भाई है। जैसा कोई माता के लिए विलाप करता हो, वैसा ही मैंने शोक का पहरावा पहने हुए सिर झुकाकर शोक किया। हालेलुया, उनकी भी शोक किया। हमें आप लोग उम्मीद ना करें कि आपको भलाई के बदले भलाई मिलेगी, नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने खाना खिलाया लोगों को, प्रभु यीशु मसीह पे वही रोटियां पत्थर बन गए, वही लोगों ने परमेश्वर के ऊपर पत्थर उठाए। जितने उसने भलाई की उतना उसका विरोध हुआ। लोगों को चंगा किया, बीमारों को चंगा किया, मुर्दों को जिलाया, ऐसे हर एक बात का परमेश्वर ने उत्तर दिया। और उन्होंने क्या किया? बुराइयां की। आज आप लोग ये उम्मीद ना करें कि आपको भलाई के बदले भलाई मिलेगी। हाँ, परमेश्वर से दूर मत हो, परमेश्वर के पीछे चलते रहें। हालेलुया, परमेश्वर आपको पूंछ नहीं सिर बनाएगा। परमेश्वर तुम्हारे लिए जानता है कि तुम्हारे लिए आत्मिक बड़ा फल है, और वो भी स्वर्ग के अंदर है, यहाँ पे नहीं। स्वर्ग में ले जाके तुम्हें फल देगा। हालेलुया, तुम्हें कांटों का ताज की बजाय तुम्हें मुकुट लगाएगा तुम्हारे सिर के ऊपर। हालेलुया, कांटों का ताज तो दुनिया पहनाती है, परंतु स्वर्ग में तुम्हें क्या मिलेगा? ताज मिलेगा, मुकुट मिलेगा। और जैसा जो परमेश्वर की समर्पित होगा वैसा उसको परमेश्वर आत्मिक फल देगा। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर के प्रति जो भी ये चार बातें बताई हैं, भलाइयां करें, लोगों के लिए शोक करें, और उस परमेश्वर से कहें कि मेरी भलाई का फल मुझे आप दो प्रभु, मुझे दुनिया से कोई उम्मीद नहीं है। जब वो बीमार हो हम टाट ओढ़ते हैं, और ओढ़ते ही हैं। जब कोई बीमार आ जाता तो हम लोग सारे के सारे क्या होते हैं, उसके चारों तरफ बैठ जाते हैं और उसके लिए प्रार्थना करते हैं, पिता परमेश्वर चंगा कर। जब तक वो ठीक ना हो जाए तब तक हम उठते नहीं। हालेलुया, चाहे शाम के 4 बज जाएं हम यहीं बैठे रहते हैं और उसके लिए प्रार्थनाएं करते रहते हैं। 4 क्या, सारी रात ठीक ना हो तब भी हम सोचते हैं प्रभु इसको चंगा कर। होता है या नहीं ऐसे? किसी में दुष्ट आत्मा आ जाए तो हम क्या करते हैं? चंगा कर प्रभु। और मुझे पता चलता ना कि भी घर में कोई बीमार है तो मैं वहां पे भी जाता हूं। अब कृष्णा माता जो है, जिसके लिए हम आप लोग प्रार्थना कर रहे थे लगातार, उसको कैंसर, और अब की बार मैंने कहा प्रभु मैं जब जाऊं तो मुझे ठीक मिलने पाए। और उसने कहा पास्टर जी, बेटा, मेरे को बेटा बोलती है, बेटा महेंद्र, बेटा महेंद्र, इब मैं बहुत ठीक हूं, हो जा। मेरा जो घाव है, घाव वो मेड़ में आ रहा है, घाव बढ़ता जा रहा है, और दर्द भी मेरा कम हो गया। हालेलुया, तो परमेश्वर इतने बड़े बड़े काम कर रहा है, तो हालेलुया परमेश्वर को थोड़ी छोड़ सकते हैं, ना इससे दूर हो सकते हैं। इसके बिना तो हम जीवित रहेंगे नहीं। हमारा प्रभु यीशु मसीह जल है, हम मछलियां हैं, प्रभु के बिना जीवित नहीं रहेंगी। हालेलुया, वैसे ही हम हाँफते हैं, जैसे जंगल के अंदर पानी के लिए हिरणी हाँफती है, वैसे हम प्रभु यीशु मसीह के लिए हाँफते हैं। क्या आप हाँफते हैं? क्या आप दाऊद की समान शोक करते हैं अपने दोस्त मित्रों के लिए? हालेलुया, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा ब्लेस करे, आशीष दे और आगे बढ़ाए। तालियां बजाएं। अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करेंगे। इस साल चालू रखना, प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं यहां पर जो बहन भाई बैठे हैं, इनकी जो भी मुराद है प्रभु तेरे स्वर्गीय भंडार से पूरी हो। मुझे सुनने वाले प्रभु जो इस प्रार्थना को करते हैं प्रभु, उनके जीवन में कार्य कर प्रभु, उनकी शैतान ने जो बुद्धि बांधी हुई है खुल जाए प्रभु, उनके जो घरों में बीमार है वो चंगे हो जाएं, घर में जो गरीबी, पिता परमेश्वर मैं तेरे नाम से इन्हें आशीष देते प्रार्थना करता हूं, और मैं विश्वास करता हूं, हम विश्वास करते हैं कि तूने हमारी प्रार्थना सुन ली प्रभु जी। उनको चंगाई दे दिया, उनके घर से स्केती की आत्मा को निकाल दिया, गरीबी की आत्मा को दूर कर दिया, जिसके पास औलाद नहीं है उसको औलाद दे दे प्रभु जी। तेरी आत्मा का आप करिए, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस।